नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ की न्यूज एनालिसिस की खास वीडियो में। चलिए आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की जो गर्भवती और धात्री महिलाएं होती हैं, अब उनके लिए कार्ड बनाया जाएगा जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा कार्ड आप लोगों के रजिस्टर में पहले से भी होता था। कुछ इसी प्रकार का कार्ड अब आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों की जो गर्भवती और धात्री महिलाएं होती हैं, लाभार्थी होती हैं, उनको बनाकर देना होगा। अन्नपूरक पोषाहार का कार्ड है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं परियोजना का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद केंद्र का नाम, गांव का नाम, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखकर उनका मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ पर दिया जाएगा। उसके आगे नीचे लिखा होगा ड्राई राशन कार्ड, यह पहले से लिखा हुआ होगा। उसके आगे आपको लाभार्थी का नाम लिखना होगा, यानी कि गर्भवती या फिर धात्री जो भी महिला होगी उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। लाभार्थी का आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। लाभार्थी के पति का नाम यहाँ पर लिखना होगा और लाभार्थी की जन्मतिथि यहाँ पर लिखनी होगी। तो इस प्रकार से ये कार्ड बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? पहला काम होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्यभार बढ़ जाएगा। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये कार्ड बनाने की भी जिम्मेदारी होगी। दूसरी चीज़ यह होगी कि इससे सुविधाएं बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब लाभार्थियों के पास इस प्रकार के कार्ड होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उनकी लिस्ट को देखने में या फिर और भी चीज़ें जांचने में, समझने में। इसलिए इस लहजे से देखा जाए तो इससे लाभ भी हो सकता है। आपकी नज़र में इससे क्या होगा? क्या इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम बढ़ जाएगा? हाँ या नहीं में कमेंट करके जरूर बताएं। एक खबर की हेडलाइन देखिए कि राज्यपाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित किए किट। तो आइए देखते हैं कि कहां पर कौन से किट वितरित किए गए हैं, किस काम के लिए किट वितरित किए गए हैं, पूरी जानकारी डिटेल से देखते हैं। अमर उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है मथुरा की यह खबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा की कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 600 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के लिए किट प्रदान किए, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट दिए गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। उसके बाद लिखा गया है कि GLABB संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा 100 किट प्रदान किए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने 400 किट सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वितरित किए हैं, यानी कि ये किट लोगों के सहयोग से वितरित किए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट दिए गए हैं। इन कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को इस किट के माध्यम से शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी, गतिविधियां कराई जाएंगी। तो यहाँ पर राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के खेलने के लिए, उनकी गतिविधियों को कराने के लिए किट प्रदान किए गए हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं? क्या आपकी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए आप सभी को किट प्रदान किए गए हैं? हाँ या नहीं में अपना उत्तर जरूर बताएं। अगली महत्वपूर्ण खबर है आंगनवाड़ी केंद्रों में लंबाई और वजन मापने के लिए दिए जाएंगे उपकरण, CM गहलोत ने दे दी है मंजूरी। राजस्थान के जयपुर की यह खबर है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में अब आंगनवाड़ी केंद्रों में लंबाई और वजन मापने के लिए उपकरण दिए जाएंगे, जिसको लेकर CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न पोषण वृद्धि निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16.97 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। CM अशोक गहलोत की इस निर्णय से आंगनवाड़ी केंद्रों में लिखा गया है इन्फेंटोमीटर, स्टेरियोमीटर, वजन मापने की मशीन आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बताया गया है कि इससे शिशु एवं माताओं के वजन, लंबाई, विभिन्न जो भी पोषण सूचनाएं हैं उसकी सटीक जानकारी मिल पाएगी और उन्हें वांछित पोषण दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर, इसको लेकर हम एक सवाल करना चाहेंगे सरकार से कि क्या राजस्थान में इससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार के उपकरण नहीं थे? क्या लंबाई मापने के लिए, वजन मापने के लिए उपकरण नहीं थे? और अगर नहीं थे तो फिर किस तरीके से बच्चों की लंबाई वगैरह मापी जा रही थी? क्योंकि तमाम राज्यों में इसको लेकर पहले से सरकारों ने उपकरण दिए हुए हैं। तो क्या राजस्थान में इसके लिए उपकरण नहीं दिए गए थे? राजस्थान की महिलाएं जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर है मांगों के समर्थन में गरजी आंगनबाड़ी वर्कर, सौंपा ज्ञापन। हरियाणा की यमुनानगर की यह खबर है, जिसमें लिखा गया है कि मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जम के नारेबाजी की और अपना ज्ञापन वगैरह भी सौंपा है। आइए खबर को डिटेल से पढ़ के देखते हैं, समझते हैं। लिखा गया है कि मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने सोमवार को लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर से आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तले लघु सचिवालय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची थी। यहां पर वर्कर से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
उसके बाद लिखा गया है कि प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया है बिलासपुर खंड प्रधान कमलेश ने, और यहाँ पर वर्कर के समय पर मानदेय न देने की समस्या भी निकल के सामने आई है। साथ ही लिखा गया है कि श्रमिकों को पैसा दिया जाए, स्टेशनरी का सामान और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, राशन पहुंचाने संबंधित अन्य मांगों को लेकर रोष जताया गया है। प्रदर्शन के दौरान जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी वो अनाज मंडी में एकत्रित हुई थी, जहां से जुलूस की शक्ल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं निकलकर लघु सचिवालय पहुंची और यहां यूनियन की ओर से डीसी को अपना ज्ञापन वगैरह भी सौंपा गया है। जिस तरह की हरियाणा में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर चुकी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इससे पहले भी आंदोलन कर रही थी, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर आश्वासन दिया गया था। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी नहीं की गई है। उन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि 3 माह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नहीं मिला है वेतन। पहली बात तो यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सेविका सहायिकाओं को वेतन नहीं मानदेय दिया जाता है। तो यहाँ पर मानदेय की बात हो रही है, लिखा वेतन गया है, जो कि कहीं न कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 3 माह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सेविका सहायिकाओं को वेतन नहीं देने की बात की गई, यानी कि मानदेय नहीं देने की बात की गई है। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की यह खबर है। शिमला ब्यूरो में यह खबर प्रकाशित की गई है अमर उजाला में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बरठी बिलासपुर विकास खंड के अंतर्गत 368 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सेविका सहायिकाएं हैं, वो आर्थिक संकटों से गुजर रही हैं। पिछले 3 महीनों से उनको वेतन यानी कि मानदेय नहीं दिया गया है। इस कारण उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 3 माह से उनका वेतन नहीं मिला है, और जब वेतन मिलता है तो 2 किस्तों में दिया जाता है, यानी कि एक तो उनको जल्दी मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो उनको 2 किस्तों में दिया जाता है। 2 किस्तों में जो इनका मानदेय मिलता है उसका कारण यही है कि केंद्र सरकार का पैसा अलग आता है और राज्य सरकार का पैसा अलग आता है। इसके चलते यहाँ पर 2 वजह से 2 किस्तों में वेतन दिए जाते हैं। इसके चलते उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। वेतन न मिलने के कारण इस महंगाई के दौर में परिवार का जो पालन पोषण है वो काफी मुश्किल हो रहा है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं में कंचन वर्मा, हेमलता, इंदुबाला, नीलम कुमारी, फूला देवी, पुष्पलता सहित अन्य कार्यकर्तियां जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं थी वो वहां पर मौजूद थी। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों में उनको काम करना बंद करना पड़ेगा। एक तो उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ऊपर से पोषाहार भी समय से नहीं मिलता है। वेतन नहीं मिलने से इनको अपना घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो इस प्रकार से इन मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से हल्ला बोल किया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर 3 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है और पोषाहार भी नहीं दिया जाता है समय से। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में मिलेगा EWS आरक्षण का लाभ। जैसा कि आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती निकाली गई थी, जिसको लेकर फॉर्म भरवाए गए थे, उसमें इसी मामले को लेकर कुछ महिलाएं कोर्ट में चली गई थी, जिसको लेकर अब ये भर्ती निरस्त की जा रही है। और सरकार ने अब फैसला लिया है कि पूरी तरीके से EWS का लाभ इसमें दिया जाएगा। इसको लेकर जो भी प्रक्रिया है उसका पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है, और बताया गया है कि लंबे समय से 52,000 भर्तियां जो हैं अभी भी रिक्त पड़ी हुई थी, अब उसका रास्ता साफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यह खबर है। लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की नियुक्ति को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो EWS को आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही गई है, अब उनको आरक्षण दिया जाएगा। पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी तो उसमें EWS आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसको लेकर बाद में मामला कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट ने इस भर्ती को रोकने का आदेश दे दिया था। अब उसी भर्ती को फिर से कराया जाएगा। इसको लेकर सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद उसको फॉर्म के रूप में भरवाया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी और भर्ती संपन्न कराई जाएगी। इसको लेकर अलग अलग जिलों में इस प्रकार की खबरें भी निकल के सामने आ रही कि वहाँ की पुरानी भर्ती को निरस्त किया जा रहा है। जो जिला का प्रशासन है अब वो पुरानी भर्ती को पूरी तरीके से निरस्त कर रहा है और नए सिरे से भर्ती को लाने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के प्रमोशन की भी खबरें निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पहले प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे और जो सहायिकाओं के पद खाली हो जाएंगे उन सभी पदों के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।